हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है अडानी ग्रुप की तरफ से बम्पर भर्ती का यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और ये वैकेंसी यहाँ पे परमानेंट रोल के लिए निकाली गई है। मतलब कि आप कंपनी के अंदर परमानेंट रोल पे काम करेंगे और यहाँ पे आपका सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है। अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और जो आपका पोजीशन रहेगा यहाँ पे और टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी है, ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी है, साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और कुछ वैकेंसी यहाँ पे सेफ्टी डिपार्टमेंट में निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो सिलेक्शन होता है यहाँ पे वो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। इसके अंदर आपका इंटरव्यू रहेगा और ये इंटरव्यू जो आपका होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। घर बैठे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर होना जरूरी है। तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू इंटरव्यू को दे पाएंगे। उसके अलावा जैसे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 2 राउंड में रहेगा। पहला आपका टेक्निकल राउंड होगा, उसके बाद आपका एचआर राउंड होगा। टेक्निकल राउंड के अंदर आपके टेक्निकल से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। एचआर राउंड के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा। जैसे आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल के थ्रू आपको पता चलेगा। ईमेल का जो टाइमिंग रहेगा 10 से 15 दिन के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो उस ईमेल के अंदर मेंशन होगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं, आपका इंटरव्यू क्रैक हो चुका है। एंड यहाँ पे आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम एक ही दिन होगा और मेडिकल एग्जाम में आपका वेट और हाइट मेजरमेंट होने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अप्लाई के प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में अप्लाई करके दिखाऊंगा। सैलरी भी हम डिस्कस करेंगे, जॉब लोकेशन क्या रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, मात्र हमने यहाँ पे 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, इससे आपको फायदा मिलेगा क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। बताना यह है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि आईटी कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है और कौन सी लोकेशन में अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं। और यदि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है। कनेक्ट विथ मी का सिंपली उस पर क्लिक करना है, ये टैब ओपन हो जाएगा। और जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे रोहित तिवारी के ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 9 घंटे पहले रोहित तिवारी ने ये वैकेंसी पोस्ट आउट कर रखी है अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे। रोहित तिवारी कौन है? बेसिकली ये यहाँ पे आपका जो अडानी ग्रुप है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करता है उसके सीनियर मैनेजर एचआर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये बात की जाए वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पे पूरा इन्होंने डिटेल से मेंशन कर रखा है और यहाँ पे इन्होंने क्यूआर कोड दे रखा है। अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। बेसिकली मैंने पहले ही क्यूआर कोड को स्कैन कर रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे रखा है, आपके सामने ये टैब ओपन होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विन प्रोजेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने टॉप पे क्या दे रखा है इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना पड़ेगा। डियर कैंडिडेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइडेड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, प्लीज शेयर योर अपडेटेड सीवी टू। यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी पे आपको अपने सीवी को शेयर करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों के लिए अलग से एक रिज्यूम का फॉर्मेट दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। उस लिंक के थ्रू आप एक रिज्यूम को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप पीडीएफ एडिटर के थ्रू आप उस रिज्यूम को एडिट कर सकते हैं
अपना रिज्यूम बना सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिज्यूम बन नहीं रखा, बच्चे मुझे ही मैसेज करते हैं कि सर हमारा रिज्यूम बना दीजिए। तो मैंने आपको एक ओवरऑल रिज्यूम का फॉर्मेट दे दिया है, उस रिज्यूम को डाउनलोड कर लेना और डायरेक्टली आप यहाँ पे बना के शेयर कर देना इस ईमेल आईडी पे। ये ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। पहला तो आपको इस ईमेल आईडी पे अपने सीवी को भेजना है। उसके बाद आता है कि स्टार्ट नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। तो हम ऐसे इस पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विंड प्रोजेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे दे रखा है पूरा डिटेल के अंदर। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जहाँ पे स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी रहेगा। इसके अंदर ITI डिप्लोमा BTech सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जॉब कोड यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे विंड प्रोजेक्ट 001 है, विंड प्रोजेक्ट 002 है, विंड प्रोजेक्ट 003 है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेफ्टी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, सिक्योरिटी के अंदर वैकेंसी है, स्टोर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। जिसमें भी आप जाना चाहते हैं उसके अंदर आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैंडिडेट फुल नेम, तो आप अपना पूरा नाम लिखिएगा। उसके बाद आप अपने फ़ोन नंबर डाल देना जो आपके रिज्यूम के अंदर या फिर आपके CV के अंदर मेंशन है, वही फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी उसी फ़ोन नंबर पे। उसके बाद आता है कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना है जो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे रिज्यूम के अंदर मेंशन है। और एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम होगा उस ईमेल आईडी में, उसके बाद आपका सरनेम होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे कोई डिजिट हो सकता है, उसके बाद @gmail.com। तो ये आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद आता है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है BTech कर रखा है, फुल टाइम पार्ट टाइम, डिप्लोमा कर रखा है, फुल टाइम पार्ट टाइम, जो भी कर रखा है उसको आप डाल सकते हैं। अगर आपने ITI किया है तो आप ITI वालों को फिल कर सकते हैं। देन फिर आपको नीचे आना है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है। आपने मैकेनिकल में, सिविल इंफ्रा में, इलेक्ट्रिकल में, या फिर सेफ्टी में, या फिर क्वालिटी में, स्टोर में, सिक्योरिटी में, या फिर किसी अदर में जिसमें आप जाना चाहते हैं। रिलेवेंट क्वालिफिकेशन पासिंग ईयर, तो यहाँ पे आ जाता है कि आपका पास आउट ईयर कौन सा है, उसको आप डालेंगे। टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको डालना है, मिनिमम 1 साल का, मैक्सिमम आपका 10 साल तक का जा सकता है। उसके बाद आता है टोटल विंड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं, नहीं है तो 0 फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे करंट कंपनी नेम है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रेजेंट लोकेशन आप डाल सकते हैं, मेंशन सिटी, लोकेशन नेम। तो ये फॉर्मेट दिया गया है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डालना है। सबसे पहले सिटी आएगा, उसके बाद स्लैश, उसके बाद आपका लोकेशन नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डोमेन यहाँ पे पूछा गया है कि आप किसके अंदर एक्सपर्ट हैं, सोलर प्रोजेक्ट में है कि विंड प्रोजेक्ट में है। उसके बाद आता है कि प्रेजेंट CTC कितना है आपका, 0 से लेके 5 लाख रुपए, 5 से लेके 8, 8 से लेके 11, 11 से लेके 13। उसके बाद आता है यहाँ पे पूरा इन्होंने डिटेल्स दे रखा है कौन से लोकेशन को प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पे गुजरात है और अदर है। उसके बाद सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना। कंपनी आपसे कैसे कांटेक्ट करेगी, आपने जो ईमेल आईडी दी है उसके बाद आपने जो नंबर दिए हैं उसके थ्रू आपसे कंपनी कांटेक्ट कर लेगी। एंड यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपकी ईमेल आईडी पे ईमेल आ जाता है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, तो कंपनी के HR के द्वारा आपको ईमेल आ गया कि शॉर्टलिस्टेड हो चुका है, तो कंपनी आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी। ये इंटरव्यू आपका मैक्सिमम चांस रहेगा कि ऑनलाइन मोड में रहेगा, आप ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू दे पाएंगे। और जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा उसके अंदर 2 राउंड रहते हैं। पहला आपका टेक्निकल राउंड रहता है, टेक्निकल राउंड के अंदर आपके टेक्निकल जो आपके सवाल है वो पूछे जाते हैं, जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड। उसके अलावा यहाँ पे और जो भी आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आता है आपका यहाँ पे HR राउंड। HR राउंड के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है कि आप कैसा बोलते हैं, कैसा बैठने का तरीका है, सब कुछ ये चेक होता है। देन फिर यहाँ पे अगर आपका टेक्निकल और HR दोनों राउंड क्लियर हो जाते हैं, अगर कोई एक राउंड भी क्लियर नहीं होगा तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। दोनों राउंड अगर आपके क्लियर हो जाते हैं देन फिर आपको एक ईमेल आएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जाम के लिए ईमेल आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, सब कुछ लेके जाने पड़ेंगे। मेडिकल एग्जाम के अंदर वहीं आपका मेडिकल एग्जाम होगा कंपनी के थ्रू, जो कंपनी की मेडिकल टीम है वो यहाँ पे आपका एग्जाम करेगी। उसके अंदर क्या रहता है, आपका वेट और हाइट मेजरमेंट होता है, बाकी यहाँ पे कुछ और मेजरमेंट नहीं होता। उसके अकॉर्डिंग आपका जो ID कार्ड बनेगा उसके अंदर आपका वेट और हाइट मेजरमेंट वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि वेट कितना है, हाइट कितना है। उसके बाद आपको फाइनली ज्वाइनिंग यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपकी ईमेल पे भी आ जाएगा और वहाँ पे भी आपको ज्वाइनिंग लेटर
मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आपका जो मेडिकल एग्जाम के लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा वहाँ पे, जहाँ पे भी एड्रेस मेंशन किया है। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उन्हीं को ईमेल आएगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।